इमरजेंसी टी ब्रेक एक्ट 10 मिनट के लिए चॉक डस्टर के साथ अब टीचर माइक भी लेके जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। भाई देखिए, आज थोड़ा काम वाम करके अपना खाना वाना खा के मतलब ब्रेकफास्ट करके मैं बैठी हूँ आराम से आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करने के लिए। भाई देखो, काम करते वक्त ना मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना मैं वे आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ। भाई मैं सोच रही थी कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं क्या करती, राइट? मुझे लगता है कि हर एक टीचर है ना एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहता है, क्योंकि हर टीचर के ना कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी। वो लोग जो फेसेस कर रहे हैं स्कूल में, लाइफ में, तो उनको लगता है कि भई अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर होते ना, तो हम टीचर्स के लिए भी ये रूल रेगुलेशन निकाल देते, ये चीज़ें उनके लिए भी बनाते। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती, तो मैं क्या करती? तो भई देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करती, मैं टीचर्स के लिए ना एक 10 मिनट का इमरजेंसी टी ब्रेक एक्ट लागू कर देती, राइट? बताइए कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं कि 10 मिनट के लिए जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक ऐसा रूम हो जहाँ बैठ के आप आराम से चाय पिएँ और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आपका नाम ना पुकारे। आप बिल्कुल चिल होके, बिल्कुल आराम होके 10 मिनट के लिए क्लास में बैठ जाइए। जब आप 5-6 क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, तो एक 10 मिनट भी चाहिए हर एक टीचर को बीच में कहीं न कहीं एडजस्ट करके। है ना? सहमत हैं दोस्तों आप लोग इस चीज़ से? मुझे बताना जितने भी टीचर्स हैं। ओके, सेकंड में क्या कर देती भई, चॉक और डस्टर के साथ-साथ है ना उसको माइक भी दिया जाता, क्योंकि इतने सारे बच्चों को जब पढ़ाना होता है ना, गला चीख-चीख के, तो भई थोड़ा माइक में बोलना ईज़ी रहता है। बताओ कितने लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है? भई मुझे बहुत ज़रूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे हाथ में एक माइक हो। तो जो मैं चीज़ें फ़ील करती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? तो देखो, अब मैं बताती हूँ आपको मुद्दे की बात, जो मैं एक्चुअल में फ़ील करती हूँ। ये तो ठीक था भई, जो देना चाहे माइक दे सकता है। तो देखो, जो एक्चुअल में बात क्या है मैं आपसे बताती हूँ कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती ना दोस्तों, तो मैं जो हमारा सिलेबस है उसको ऐसे डिवाइड करती कि मैं 40% तो मैं थ्योरेटिकल रखती और 60% मैं प्रैक्टिकल रखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को इस तरीके से रखिए कि आप 40% वो थ्योरी हो और 60% वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगती हैं कि भई ज़रूरी हैं, बच्चे को ऐसे ही ज़्यादा समझ में आता है। क्योंकि जब आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, हम लोग राइम्स वगैरह लगा देते हैं, तो बच्चा टीवी से एबीसीडी फ़ोनिक साउंड देख के छोटे बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आजकल स्कूलों में होता है कि भई बच्चों के लिए राइम्स वगैरह लगाते हैं, वो उसको देखता है बच्चा, क्योंकि ना विज़ुअल जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि भई देख के बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल करने से ना बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये सिर्फ़ किताबों में लिखी हैं, जैसे साइकोलॉजी में लिखा हुआ है कि भई रटने पे ध्यान ना दिया जाए, अभ्यास पे ध्यान दिया जाए। तो ये सिर्फ़ किताबों तक ही सीमित ना रहे। भई मैं चाहती हूँ कि ये रियल में भी हो ऐसा, राइट? कि जो बहुत ज़रूरी है, कि जितना आप देख के समझते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड में क्या करती भई, जैसे कि आजकल एक क्वेश्चन बहुत मतलब कि प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, सामने आती है, मेरे सामने भी आती हैं चीज़ें कि भई बच्चों के बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इवन मेरे मेरे खुद के बच्चे हैं, उनके बैग भी हैवी हो जाता है। युवान तो खैर छोटा है, उसका नहीं होता, बट जीविका है, उसका बैग भी हैवी हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? अब ये तो है नहीं कि भई अगर बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, भई डेली उसके 5-6 पीरियड लग रहे हैं, तो उसको रिमूव कर दें। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे लगता है कि हर एक क्लास में मतलब सभी स्कूल्स को ऐसा करना चाहिए कि देखो, ये चीज़ें प्री प्राइमरी में तो होती ही हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अपर क्लासेस में भी ऐसा हो कि क्लासेस में अलमीरा प्रोवाइड की जाए। हो सकता है बहुत जो बड़े स्कूल्स होते हैं उनमें ऐसा होता होगा, बट जो बाकी सभी स्कूल्स भी हैं उनमें ये चीज़ें देखो होनी चाहिए, मैंडेटरी है कि भई आप सभी स्कूल्स में क्लासेस में अलमीरा हो या फिर लॉकर्स हों बच्चों के लिए, ताकि हम बच्चों के बैग को, टीचर्स बच्चों के बैग को जो बुक्स होती हैं, सॉरी बुक्स नोटबुक्स को स्कूल में रख सकें और घर पे वो सिर्फ़ उन्हीं बुक्स नोटबुक्स को लेके जाएँ जिनका उन्हें होमवर्क मिला है ना? तो ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हम बच्चों का जो बैग हैवी होता है उससे हम उसके जो वेट को हम कम कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ लगती है। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं इस चीज़ को भई ज़रूर अप्लाई करती। मैं सभी स्कूल्स के लिए ये मैंडेटरी कर देती भई कि अलमीरा रखो, लॉकर रखो, ताकि बच्चों के बैग के वेट को हम कम कर सकें, राइट? सेकंड भई, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं एवरी सैटरडे संडे ऑफ करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। देखो, अगर क्या है ना, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप लगातार 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है? और बीच में आपको आधे घंटे का लंच ब्रेक मिल जाता है, तो 10 घंटे में भी काम करके आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा आपके सामने, जितना कि आप 4 घंटे में काम करवा के आउटपुट ले सकते हैं। और ये सच है, ये आई थिंक कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता भी है, जहाँ मैंने देखा भी है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वहाँ पे जो वर्किंग डेज़ हैं, वो उन लोगों ने वीक में 4 ही कर दिए हैं। तो मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कहीं पे। और तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाने से तो अच्छा है कि भई, कहते हैं ना कि जैसे पढ़ाई में भी हम लोग बोलते हैं कि बेटा पूरा दिन आप रट रहे हो, पढ़ रहे हो, 2 घंटे मन लगा के पढ़ लोगे ना, तो आपको वो चीज़
बहुत टाइम तक याद रहने वाली है। आप जल्दी से उन चीज़ों को भूलते नहीं हो, समझ में आता है। तो ये सेम काम के स उसमें फ़ील्ड में भी होता है भई कि 10 घंटे काम करवाने से तो अच्छा है कि भई आप अगर 4 घंटे भी बढ़िया तरीके से काम करवा लेते हैं ना, तो वो उसमें टीचर अपना 100% दे पाता है। इसीलिए मैं पूरा वीक बुलाने की बजाय कि आपको मंडे टू सैटरडे आना है, तो बेटर है कि भई मंडे टू फ्राइडे बुलाओ, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दो। टीचर भी अपने आप को मतलब बहुत फ्रेश फ़ील करेगी क्योंकि भई एक संडे होता है ना, वो तो कैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। उसमें कोई रेस्ट नहीं होता है, उसमें भी काम ही होता है। स्कूल के ना होके तो घर के हो जाते हैं। जो पूरा वीक का जो पूरा शेड्यूल होता है, वो पूरी बेचारी पूरा बना के रखती है, वो पूरा दिन उसका काम में निकल जाता है। और सिर्फ़ ये नहीं होता कि भई घर के ही काम होते हैं, वो संडे को स्कूल के भी काम कर रही होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भई एजुकेशन मिनिस्टर में होती तो मैं सैटरडे, संडे ऑफ करती स्टूडेंट्स के लिए भी और मैं टीचर्स के लिए भी। और अगर सपोज़ मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं ये करती कि जो 5 बजे के बाद जो ज़ूम मीटिंग वगैरह होती है, मैं उसको बिल्कुल बंद कर देती कि 5 बजे के बाद कोई व्हाट्सएप पे या कोई कॉल भई वो ज़रूरी नहीं है। तो उसको मैं कहती कि अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक टाइम होता उसके बाद आप ऑफ़िशियल वर्क नहीं करेंगी। सेकंड दूसरा जो कागज़ी वर्क होता है, जो भी जो कागज़ का काम होता है टीचर्स का, मैं उसके बर्डन को भी खत्म करती। आई थिंक बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ से सहमत भी होंगे कि ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत बर्डन होता है। ये जो जॉब है कागज़ की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, तो वो चीज़ मतलब मैं वहीं तक ही रहने देती। सेकंड मैं बच्चों के लिए क्या करना चाहती कि अगर सपोज़ सिर्फ़ ये नहीं है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे उसके ऊपर ही फ़ोकस करें, उसके अलावा जो बच्चे हैं लाइक वो मतलब म्यूज़िक में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं, खेलों में अच्छे हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स अच्छा है बच्चों का, तो उस फ़ील्ड में अच्छे हैं। तो मैं ये सारे का चीज़ों पे भी वर्क करती कि मैं उनको इक्वल बनाती। भई अगर सपोज़ कोई कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, तो मैं उसको बाकी सब्जेक्ट पे फ़ोकस करने के बजाय मैं उसका करियर उसी चीज़ के ऊपर बनाऊँगी ना। तो सेकंड क्या है कि सपोज़ कोई बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, आगे जाके वो बच्चा कोरियोग्राफर बन सकता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो बच्चा सिंगर बन सकता है। उसका करियर मैं उसी फ़ील्ड में लेके चलूँगी आगे। और मैं चाहती थी मैं स्कूलों में भी ना इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगवाती कि अगर जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना, बच्चे की जो चॉइस है, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है करियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कुछ चुने हुए ऑप्शंस के पीछे ना भागने की बजाय बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको बाहर निकाल के मैं उसी के ऊपर उसका सारा का सारा वर्क करती। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत इक्वल मैं मतलब सिंगिंग पे, मैं म्यूज़िक पे, डांस पे, मैं आर्ट्स पे, मैं इन सब पे इक्वल फ़ोकस करती। सेकंड है मोरल एजुकेशन। प्राइमरी सेक्शन तक हम लोग मोरल एजुकेशन देते हैं। आगे मोरल एजुकेशन का मुझे लगता है कि सब्जेक्ट शायद धीरे-धीरे खत्म ही हो गया है। तो मैं इसको 12th क्लास तक रखती। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे को प्राइमरी सेक्शन में नहीं, आगे जाके मोरल एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं ये फ़ील करती हूँ क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो मोरल एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चों के ना बिहेवियर में चेंज भी आ जाता है। कि आप लोगों को नहीं लगता कि एक बच्चा जो 4th-5th का बच्चा होता है और वही एक 10th-12th का बच्चा होता है, उनके बिहेवियर में कितना चेंज होता है? वहाँ बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, राइट? तो जो बेसिक मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो मोरल एजुकेशन है ना, वो 12th तक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलो भले ही उसका मतलब एक क्लास ऐसी होनी चाहिए वीक में कि वीक में एक क्लास कंपल्सरी मैं करती कि आप मोरल एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए, जहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि एक बच्चे पे बर्डन डालने के लिए उनको लिखवाओ, उनको रट्टाफिकेशन करवाओ, नोटबुक भरवानी है, ब्लू करवानी है, बुक्स लगवाओ, नहीं भई। आप एक मोरल सेशन रख सकते हैं बच्चे के लिए, मोरल एजुकेशन बच्चे को दे सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आज के टाइम पे स्पेशली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। बच्चे मतलब एक मतलब अलग ही ज़ोन में जाते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचाने के लिए ना बच्चों को हर चीज़ की वैल्यू समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बच्चों को मतलब एनवायरनमेंट को आप कैसे क्लीन रख सकते हैं, ये चीज़ें भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे मतलब उनको पेरेंट्स के संग बिहेवियर करना है, ग्रैंड पेरेंट्स के संग कैसे उनको बिहेव करना है, उन्हें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनको कैसे करनी है। तो मैं हर चीज़ के लिए मतलब ये आगे जाके मैं ऐसे कुछ क्लासेस कंपल्सरी करती कि भई स्कूलों में ये भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो आप बताइए दोस्तों, आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? एजुकेशन के मैटर में कि बैक का बर्डन कम होना चाहिए। सेकंड में अगर मैं रिपीट करूँ तो 40 और 60 का रेशियो होना चाहिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का। सेकंड मोरल एजुकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटरडे, संडे एवरी सैटरडे संडे मुझे लगता है कि हॉलिडे होना चाहिए और जो हॉलिडे तो आप बताइए दोस्तों कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ, बच्चों के बैक को कम करने के लिए स्टेप लिया जाना चाहिए? आपको लगता है कि जो स्टडी है, जो हम पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें 40 और 60 का रेशियो होना चाहिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच में? जो मोरल एजुकेशन है वो हमें अपर क्लासेस में भी दी जानी चाहिए, सिर्फ़ प्राइमरी सेक्शन तक उसको नहीं रखना चाहिए। रटने की बजाय समझने पे जो हम फ़ोकस करते हैं, जो अभ्यास के ऊपर हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, वो सिर्फ़ किताबों तक ना हो के किताबों से बाहर उसको रियल लाइफ़ में अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे लगती है ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना जो आपके व्यूज़ हैं, आपके पॉइंट हैं, आपके
थॉट है, आपके विचार हैं, वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको लगता है मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, तो आप मुझे कमेंट में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा, ओके? और आज दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही ढेर सारे मुद्दों के साथ। बाय, टेक केयर दोस्तों।